जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर आपका रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, यह दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे चैप्टर पर जाएंगे। दोनों चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है वो विथ एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हुआ। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो पिछला जो क्लासेज है, वीडियोज है, उसको आप उठाकर देख लीजिए। पूरा एक्सरसाइज वाइज आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर आपका क्या दिया हुआ है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर लीनियर इक्वेशन देखना है लेकिन टू वेरिएबल का। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहली चीज तो लीनियर इक्वेशन। आप पॉलिनोमियल पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे आप हमने कर लिया यहां पर 5x + 7, यह क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े हैं, ये क्लियर। अब क्लास 9 में पढ़े हैं और रिवीजन में भी आपको बताया गया है, ये भी आप जान गए। अब यहाँ पर 5x + 7 है, यहाँ आप इक्वल टू अगर 0 कर लेते हैं तो यह क्या हो जाता है? इक्वल टू अगर आप 0 कर लेते हैं तो ये बन जाता है एक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल जो था वो बन गया इक्वेशन में। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर इक्वेशन। क्लियर, लीनियर इक्वेशन है। आपको जो वर्ड पहले मिल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहां पर पहला चीज जो मिल रहा है लीनियर इक्वेशन। पहली चीज जो आपको मिल रही है लीनियर इक्वेशन, उसको समझना होगा कि वो है क्या। तो लीनियर इक्वेशन जो है, यह जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इक्वल में आप 0 ले लिए। केवल 0 ही नहीं, कोई भी संख्या भी हो सकती है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो भी ये क्या है? इक्वल में कोई संख्या है या कुछ भी है तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर आपको देखना होगा कि यहां पर वेरिएबल कितना है। वेरिएबल केवल एक है, x है। लेकिन इसी की जगह अगर हम कर दें प्लस या इक्वल, प्लस भी कर लेते हैं 3 = 20, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर जो इक्वेशन आपको बना हुआ है, यहां पर एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। तो यहां 2 वेरिएबल है। क्लियर। इसको और आसान करना चाहें तो इसको हटा दीजिए, केवल 20 कर लीजिए, तब भी। और ये भी आपको क्या हुआ? इक्वल में 20 हो, इक्वल में 0 हो, कुछ भी हो, अगर इक्वल में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों का है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यह इक्वेशन बन जाता है, इक्वल लगा देते हैं। अदरवाइज केवल यह है तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, लेकिन जब यहाँ पर इक्वल में करके लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों वैल्यू है तो यह क्या हो गया? इक्वेशन बन गया। लेकिन यह लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर केवल 1 है। तो लीनियर इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, लेकिन देखिए लीनियर इक्वेशन क्लियर हुआ क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है सबके साथ, वेरिएबल है, एक वेरिएबल उस पर 1 है। यहाँ पर एक वेरिएबल था दोनों में, केवल x और x है। वेरिएबल का मतलब समझ चुके हैं, पहले बताया जा चुका है कि इसका नंबर वेरी करता है। आपने x, y, a, b, c, d कुछ भी ले सकते हैं। कोई अल्फाबेट लेंगे तो अल्फाबेट का मतलब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है ना, केवल x है। तो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरी करता है नंबर, ये जो है वेरी करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सिंगल 1, एक वेरिएबल है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है विथ 1 वेरिएबल है। और आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये देखिए, एक वेरिएबल और 2, यही आपको पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी के बारे में पढ़ना है। बशर्ते आपको पेयर में पढ़ना है। क्या लिखा है? चैप्टर का नाम ही आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहला जैसे हमने एक ये इक्वेशन मिल गया आपको, दूसरा एक इक्वेशन मिल जाता है, यह आपके सामने 2 इक्वेशन हो गए। एक पहला ये हो गया, दूसरा ये। तो यह 2 पेयर हो गए। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि 2 पेयर आपको दिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन 2 दिए जाएंगे, 2 लीनियर इक्वेशन है। तो यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, साथ में 2 वेरिएबल, एक ये। पहले तो जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है, वो समझना जरूरी होता है। तो यहां से आप समझ गए 2 वेरिएबल का मतलब, सिंगल वेरिएबल का मतलब यह आपको मिल गया। ठीक है, लीनियर
इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल का है। अब इसका जो है आपको इसी के बारे में इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड कुछ बातों को पढ़ना है। इसको क्या क्या आपको इस चैप्टर में देखना है वो समझ लेते हैं पहले। देखिए इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना होगा आपको। सॉल्यूशन निकालना है इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर 3 में ही आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हैं, लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के कई तरीके होंगे। पहला तो आपको पहले में जो ग्राफिकल समझना होगा, पहली चीज ग्राफिकल समझना होगा कि ग्राफिकल क्या है, सॉल्यूशन। फिर आगे जब चैप्टर में जाएंगे, तीसरे चैप्टर के ही सेकंड पार्ट में जाएंगे, तो वहां पर आपको मिलेगा कुछ प्रोसेस जिससे आपको इसको सॉल्व करना होगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, सब्स्टिट्यूट करके आपको निकालना है। फिर एलिमिनेशन प्रोसेस, वहां पे एलिमिनेट करके आपको उस प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो यही इसमें रहेगा। एक है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा है क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा जो आपका है वो एलिमिनेटिंग मेथड है। वैसे तो एक और उसमें पहले हुआ करता था जो कि अभी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, तो वो अभी नहीं है। तो आपको फिलहाल ये 2 पढ़ना है। तो ये आपको चैप्टर 3 का ब्रीफ एक मिल गया, चैप्टर 3 में आपको क्या पढ़ना है। अब इसके साथ क्या क्या कुछ पहले चैप्टर में अब चलते हैं। जो चैप्टर 3 का पहला पार्ट है 3.1, इसको सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 3.1 के लिए जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है और इस इक्वेशन से क्या क्या समझना है उसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लियर। अब इनके सॉल्व करने का और इस चैप्टर में क्या है उसको पहले देखते हैं, ठीक। तो पहले समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन अगर आपका है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दैट मीन्स वह पॉइंट जो उस लाइन पर होगा। जैसे आपको यह एक लाइन मिल गई, इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यह पॉइंट से मिलकर बना है। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। एक लाइन पे अगर यहां मान लीजिए 2 लाइन आपकी मिल गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है आपको। तो एक लीनियर इक्वेशन ये हो, लीनियर लाइन जो लाइन हो गई ये हो गई, इसका इक्वेशन आपके मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको a1 b1 और c1 कर लेते हैं। अगर यह है, दूसरा लाइन अगर इसको कहीं कट करती है, कहीं पर क्रॉस करती है, तो इन दोनों के लिए एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है, यहां पर मिलेगा। इसको मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर हमने a1 b1 जो कोफिशिएंट है, यहां पर जो कोफिशिएंट है इसको अलग किया हुआ है, बाकी यह जो वेरिएबल है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका इक्वेशन है, लाइन है, 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कहां पर, इस पॉइंट पर। दैट मीन्स इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, एक यह, इन दोनों का सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन वही पॉइंट होगा जहां पर ये मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है जहां पर मीट कर रहे हैं चाहे क्रॉस कर रहे हैं, वही आपका इसका जो है सॉल्यूशन पॉइंट होगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा। इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा, अगर ए एंड आप कुछ और लीजिए पी एंड क्यू, अगर ये वैल्यू आती है तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, यही करना है। और अगर एक लाइन की बात की जाए, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके सॉल्यूशन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जब 2 लाइनों की बात की जा रही है तो 2 लाइन एक दूसरे को जहां पर मीट करेंगे वही उसका सॉल्यूशन माना जाएगा। अगर कई जगहों पे मीट कर रहे हैं तो उसका कई सॉल्यूशन होंगे। तो आगे चलते हैं। इतना तो समझ आ गया सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपको निकालना कैसे है। ग्राफिकल में जाना है तो आपको समझना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड से देखना है तो आपको जानना होगा कि सॉल्यूशन है क्या। ग्राफ के हिसाब से आपको समझना, जहां पर मीट कर रहा है वही उसका सॉल्यूशन होता है, क्लियर। ये ग्राफिकल मेथड से अभी आपको चूंकि पहला ग्राफिकल से ही समझना है, और कुछ जो फॉर्मूले हैं पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, बाकी बातें आगे करेंगे। चलिए अब देखते हैं और क्या समझना है। ग्राफिकली आप देख लिए सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे आप निकालेंगे। आपको जब ग्राफ बना के आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप समझ लेंगे, केवल ग्राफ के बनाना होगा, ग्राफ में जहां इंटरसेक्ट करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वो तो क्लियर है।
अब चलते हैं इसके कोफिशिएंट से आप कैसे बता पाएंगे कि दो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको कोफिशिएंट से बताना होगा कि इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, केवल इतना आपको बताना होता है। तो वो कैसे आप बताएंगे? आप दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, a1x प्लस b1y लेते हैं, चेंज रहेगा b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक आपको ये मिल गया, दूसरा लेते हैं, क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो आपको मिल गया लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन ये मिला, एक ये इक्वेशन। क्लियर? अब कोफिशिएंट के रिलेशन से हम बताते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, कई सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं होंगे, वो कैसे बताएंगे। ये आपको क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके हर जगह आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको अभी समझना बहुत जरूरी है, आगे आपके हमेशा काम आएगा। क्या हुआ देखिए, पहला रिलेशन क्या हो सकता है, a1 अपान a2, a1 जो वैल्यू दी होगी और a2 जो दिया होगा, अगर वो नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो इसका एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन एक आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लिख लेते हैं उसको भी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्लियर? ऐसे कंडीशन में कब आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल सकता है? ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफ में आपको मिलेगा इस तरीके से लाइन रहेगी, यह लाइन आपकी, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। देखिए ग्राफिकली भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से, एक लाइन ये रहेगी, एक लाइन इसको क्रॉस करेगी एक जगह। ऐसा नहीं कि यहीं पर कहीं भी क्रॉस करना है, मीट करना है या इंटरसेक्ट करना है, तो जहां पर वो आपस में मीट करेंगी वही जो है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंगल एंड वन यूनिक सॉल्यूशन। और कोफिशिएंट से आप कैसे बता सकते हैं कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, वो यहां से बता सकते हैं। क्या होगा ये नहीं, लेकिन हाँ होगा, कितना हो सकता है यह आप बताएंगे। क्या होगा ये नहीं बताना है आपको, यहाँ से केवल इतना बताना है कि सॉल्यूशन कितने होंगे। सॉल्यूशन निकालने का मतलब आपको जो आगे एलिमिनेटिंग प्रोसेस दिया जाएगा, सब्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस रहेगा, सब्स्टिट्यूट करने वाला प्रोसेस, वो आपसे उससे निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। वहां आपको वैल्यू निकालना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा। यहाँ केवल आपको बताना है कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, केवल इतना बताना है, वैल्यू नहीं निकालनी है। अब देखिए अगला क्या हो सकता है, a1 अपान a2 इक्वल टू हो जाए b1 अपान b2, ये भी इक्वल टू हो जाए, यह ऊपर नीचे हो गया, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यह तीनों जो कोफिशिएंट है इसके जो है इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, केवल सिंगल सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा यहाँ पर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और यहाँ जो लाइन होगी आपकी कैसे होगी वो आप देख सकते हैं। लाइन जो है यह मान लीजिए एक लाइन आपकी होगी, दूसरी लाइन इसके अंदर हो सकती है या बाहर जा सकती है। यहाँ पर आपको दो लाइनें दिखेंगी, ठीक है, क्लियर। यह एक लाइन और है जो कि इसके ऊपर चढ़ी हुई है, क्लियर। देखिए दो लाइन है, तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड लाइन है। यहाँ पर क्या, ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यह इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। और नीचे की जो लाइन्स है वह क्या है, वह है कोइंसाइड, क्या कर रही है, कोइंसाइड है, एक दूसरे के ऊपर से ही गुजर रही है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जब आपको बताया गया सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो एक, यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, यहाँ पर जो इस लाइन में और इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसीलिए कहते हैं इनफाइनाइटली
मेनी सॉल्यूशन। यह कंडीशन क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाला इंटरसेक्ट। अब आगे चलते हैं, अगला जो लास्ट कंडीशन वो क्या हो सकता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। देखिए यहाँ पर पहले ही आपको पता चल जाएगा A1 और B1 कर रहे हैं और दोनों इक्वल नहीं आया, पहले ही आपको मिल गया कि भाई ये हो गया। क्लियर, यहाँ पर आने की आवश्यकता ही नहीं होगी आपको चेक करने की। लेकिन अगर ये नहीं होता है, यह दोनों बराबर हो जाता है, तो अब ये दो कंडीशन हो सकते हैं, दोनों यह तो बराबर है लेकिन आगे वाला बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप रिलेशन निकालेंगे इनको तो क्या आता है वह आप चेक करेंगे। तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलता है कि सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो यहाँ आपके जो है ऐसे कंडीशन में नो सॉल्यूशन। अब ऐसे नो सॉल्यूशन कब मिल सकता है, आपको अगर इस ग्राफिकल तरीके से देखा जाए तो नो सॉल्यूशन कब मिल सकता है, एक ही कंडीशन है, जब यह लाइन, एक लाइन यह हो जाए, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है यह हो जाए। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को न तो मीट कर रही हैं न कोइंसाइड कर रही हैं। यह तीन जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पैरेलल होने के कारण जो है यह यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है, ठीक, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको तीन जो चीजें मिली हैं, यही तीन आपको जरूरत पड़ेगा आगे, हमेशा इन्हीं तीन की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या आगे किया जाना है, इसका सॉल्यूशन निकाला जाना है कि नहीं निकाला जाना है। ठीक है, अब इसको जानने के बाद आपको एक चीज और जानना होगा जिस पर प्रश्न आता है, वह क्या है, इसको जो आप क्लियर हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, इसको पूरा लिख लेते हैं लाइंस, और यह क्या है, पैरेलल लाइंस। ये क्लियर था। यहां पर जो सॉल्यूशन दे रहा है इनको कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। यह आपको ध्यान देना होगा, प्रश्न आ जाता है यह, इस पर जो है आपको क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना होगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जब कंडीशन यह और यह होगा, दैट मीन्स इक्वेशन जो है आपको सॉल्यूशन दे रहा है, चाहे वो तो यूनिक वन सॉल्यूशन दे चाहे मेनी सॉल्यूशन दे, केवल सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सॉल्यूशन दे रहा है तो वह क्या होगा, लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी। यह जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या कंसिस्टेंट है, आपको यहाँ दिखाना होगा। और जो नहीं देता है सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। यह प्रश्न आता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि लैंग्वेज को ध्यान देना होगा। और एक चीज और है, यह आपको एग्जाम्स में, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी यूजफुल है, वहाँ यहाँ भी और हर जगह इससे प्रश्न केवल इतना आता है कि दो इक्वेशन आपको दे देगा, पूछेगा इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, या मेनी सॉल्यूशन है, आप बताइए। चेक करेंगे, इसी से आपको पता है। पहले ये देखेंगे अगर इतना दोनों बराबर नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो पहले ही हम बता दें कि यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन हमको मिल गया। अदरवाइज अगर यह इक्वल हो गया तो यह दोनों कंडीशन हो सकता है, तब अगला चेक करेंगे, C1 अपान C2 करेंगे। तो अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे बहुत सारे सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन। अगर इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन न होने पर यह लाइनें जो है पैरेलल होंगी। सॉल्यूशन ज्यादा होगा, एक से अधिक होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन, तो ये लाइन जो है कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे पर, पूरी तरह से मूवमेंट इसका एक दूसरे पर होगा। टोटल बहुत सारे पॉइंट इसके टच करेंगे एंड इसके जो है बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट। और यहाँ पर क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही पॉइंट पर मीट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको कहेंगे। और जो सॉल्यूशन दे रहा है वो कंसिस्टेंट है, और जो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है वो इनकंसिस्टेंट हो गया। और एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जो लाइन, एक वर्ड और आता है डिपेंडेंट की बात करता है, तो यहाँ पर जो है यह डिपेंडेंट भी है, जो आपका पैरेलल की बात कर रहा है, पैरेलल लाइंस डिपेंडेंट, इनको आप जो है, कंसिस्टेंट तो है ही, साथ में क्या है, डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट कौन सा है, यह लाइन, जो लाइन कोइंसाइड कर रही है, सॉरी, जो लाइन कोइंसाइड कर रही है वह क्या है,
डिपेंडेंट है। क्यों है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आप डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई इक्वेशन ले लिए, कोई भी इक्वेशन आप लेते हैं नंबर से लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। यह दोनों जो है डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, कैसे क्यों कहा जा रहा है, पूछा जाएगा अगर कि डिपेंडेंट है या नहीं है तो आप कैसे बताएंगे डिपेंडेंट है। ऐसे डिपेंडेंट है कि यहाँ पर जो है आप देखिए, यह जो इक्वेशन है पहला, इसका यह कोफिशिएंट, इसको केवल मिलाएंगे कोफिशिएंट को, तो आप यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो देखिए ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। कैसे? देखिए 2x है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें 2y, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें 6 होगा। तो यही है कि ये जो इक्वेशन है यह क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है कौन साइड है, एक दूसरे पर हैं, तो यह डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, इसलिए इनको डिपेंडेंट भी कहा जाता है। यह कंसिस्ट भी है, ठीक है, नीचे इनकंसिस्ट है, यह कंसिस्ट के साथ साथ डिपेंडेंट है। इसको आपको ध्यान देना होगा। यह भी प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। खासतौर से आपके एग्जाम के लिए जो चीजें हैं वो आपको बता दी गई, कहाँ से है, कौन सा आपको आ सकता है, ये चीजें क्लियर हो गई। इतना ही आपको पढ़ना है इस पहले चैप्टर के लिए, 3.1 के लिए आपको इतना ही जानना था, जो कि आपको बता दिया गया। अब अगले क्लास में इस पर आधारित और ग्राफिकल मेथड पर आधारित जो प्रश्न है वो सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया जाएगा, देन हम 2 पर जाएंगे। तो इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आगे की लाइफ के लिए। आगे अगर आप छोटा भी एग्जाम देना चाहते हैं, मैथ से संबंधित कोई भी एग्जाम देना चाहेंगे, तो उसमें यह आपको काम आएगा। अगर मैथ लेकर अगर आपको इससे पढ़ना होगा तो छोटे छोटे एग्जाम में भी आता है ऐसा प्रश्न। क्लियर? यहाँ पे केवल आपको बताना है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, बस इतना बताना है। सॉल्यूशन क्या है वो नहीं बताना है, बाकी आपको कंसिस्ट और इनकंसिस्ट बताना होता है। तो जो सॉल्यूशन दे देगा वो कंसिस्ट है, जो सॉल्यूशन नहीं दिया वो इनकंसिस्ट है, बस इतना ही है। तो 3.1 चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।